तो मैं भी हेल्प के लिए आई। लेकिन बासित अली ने मेरा जो इंटरव्यू किया था बहुत अच्छा इंटरव्यू किया था और उन्होंने मेरी आवाज़ भी उठाई थी। लेकिन उन्हीं की वीडियो देख के जो दूसरे चैनल से फराह टाइम आती हैं उन्होंने आके यानी कि मेरा इंटरव्यू लिया। पहले तो यानी कि सही था सब कुछ, यानी जब वो नीचे गई हैं तो उन्हें किराएदार जो है नीचे वाले जिनसे हम 13,000 लेके तो उनको बाबा जी को देते थे, उन्होंने कहा ये खाते पीते घर से है, सब कुछ इनका सही चल रहा है, हस्बैंड भी इसका पास है, ये झूठ बोलती है मेरे पास नहीं रहता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, आप मेरे हक़ में एक ख़तून देख सकती हैं, 4 बच्चों के साथ बैठी हुई हैं वो अपने। तो ये आई थी सैयद बासित अली, सीनियर हमारे हैं, हम उनकी कदर करते हैं, हम इज़्ज़त करते हैं, वो हमारे सीनियर है। उन्होंने इनकी स्टोरी यूँ की थी कि इनके हस्बैंड है वो इन्हें छोड़कर चले जाते हैं, छोड़ के इस वजह से जाते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। इन्होंने अपनी हेल्प के लिए, लोगों से हेल्प मांगने के लिए इन्होंने एक इंटरव्यू दिया सैयद बासित अली को, जिसके अंदर वो ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए हैं। हेल्प आउट के लिए पाकिस्तानी अवाम के सामने हेल्प आउट के लिए आती हैं। तो वहीं पे एक और निजी चैनल आते हैं जिन्होंने इनका इंटरव्यू किया, इनका पॉजिटिव फेस पहले दिखाया, उसके बाद थोड़े से दिनों के बाद इनकी एक नेगेटिव फेस वीडियो दिखाती है, इन्हें एक्सपोज करती हैं कि ये पैसों के लिए ये फ्रॉडिया औरत है, इसका अपना घर है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक बिन, ऐसे कह सकते हैं कि रजिस्ट्री टाइप इनके जो कागजात होते हैं घर के, वो इनके हाथ में, इनके मालिक का नाम है रियाज़, और जो इन्होंने रियाज़ मालिक हैं उन्होंने हनीफ से ख़रीदा हुआ था। ये यहाँ पर किराएदार हैं, ये ऊपर वाले पोर्शन पे रहते हैं, नीचे एक और पोर्शन है। तो अकम में इनके एक वो चैनल आता है, निजी चैनल है, वो एक इंटरव्यू लेके जाते हैं जिसमें फ़ातिमा सिकंदर को एक्सपोज किया जाता है कि ये इस घर की मालिक है, किराएदार नहीं है। फ़ातिमा सिकंदर का काम इतना था कि मालिक हैं जो वो एजेंट है, काफ़ी उम्र है उनकी, तो उन्होंने कहा था कि बेटा आप मुझे किराया अपना और नीचे से किराया इकट्ठा करके देना, मैं आ नहीं सकता। तो निजी चैनल ने इन्हें एक्सपोज किया, इन्हें कहा कि ये मालिक है, ये फ्रॉडिया औरत है। इनसे जानेंगे कि इस स्टोरी के अंदर, इस मामलात के अंदर कितनी हकीकत है, ये कितनी की फ्रॉडियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़ातिमा, आप ही क्या हाल है? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। फ़ातिमा, आप ही आपके पहले पॉजिटिव फेस और पाकिस्तान दिखाया गया आपका, उसके बाद आपको नेगेटिव आपको एक्सपोज किया गया। आप तो एक हवा की बेटी थी, आप अपने बच्चों के लिए पाकिस्तानी अवाम से आप एक हेल्प मांगने आई थी कि मेरे बच्चे हैं, मैं इतना नहीं गुजर बसर कर सकती, मेरी हेल्प की जाए, डोनेशन फाउंडेशन वगैरह से आपने हेल्प हमारी अवाम से मांगी। उसके हक़ में आपको एक आपके ख़िलाफ़ वीडियो बनती है, आपके ख़िलाफ़ ये कहा जाता है कि ये फ्रॉडिया औरत है, ये इसका अपना घर है, हर चीज़ इसके पास है, लेकिन ये वैसे फ्रॉडिया है। आप इस बात पे कितना एग्री हैं और कितनी इसमें सच्चाई और झूठ है? मैं एक नीडी औरत थी और मुझे ज़रूरत थी। मेरे शौहर जो है उन्होंने दूसरी शादी की थी, वो अपनी दूसरी बेगम के साथ रहते थे, और ये जो कर्ज़ा है हमने अपनी बहन के कैंसर के इलाज के लिए लिया था। और वो गरीब बंदा था, वो कहता था मैंने ये जो कर्ज़ा है मैं उतार नहीं सकता, इसलिए तुम आप जानो और तुम्हारी बहन का कर्ज़ा जाने, और ये जो कर्ज़ा है मैं उतार नहीं सकता, तो लिहाजा आप जैसे भी उतार सकती हो आपने ही उतारना है। तो मैंने ये वीडियोस देखी हुई थी कि मीडिया पे हेल्प के लिए लोग आते हैं तो उनकी हेल्प की जाती है, तो मैं भी हेल्प के लिए आई। लेकिन बासित अली ने मेरा जो इंटरव्यू किया था बहुत अच्छा इंटरव्यू किया था और उन्होंने मेरी आवाज़ भी उठाई थी। लेकिन उन्हीं की वीडियो देख के जो दूसरे चैनल से फराह टाइम आती हैं उन्होंने आके यानी कि मेरा इंटरव्यू लिया। पहले तो यानी कि सही था सब कुछ, यानी जब वो नीचे गई हैं तो उन्हें किराएदार जो है नीचे वाले जिनसे हम 13,000 लेके तो उनको बाबा जी को देते थे, उन्होंने कहा ये खाते पीते घर से है, सब कुछ इनका सही चल रहा है, हस्बैंड भी इसका पास है, ये झूठ बोलती है मेरे पास नहीं रहता। तो ये जो औरत है ये फ्रॉडिया है, तो जो इसका है ना, इसको हेल्प ना की जाए, कोई भी इसको यानी कि ना करे, इसकी इज़्ज़त ना करे, फ्रॉडिया कहे इसको। अच्छा, हम देख भी सकते हैं, हमारे नाज़रीन आप भी देख सकते हैं बिहाइंड द सीन डॉक्यूमेंट्स की वो पिक्चर्स वगैरह चल रही हैं। इसका हकीकी मालिक कौन है और ये कहाँ से ख़रीदा गया, कहाँ तक गया, और इसका अब मौजूदा मालिक कौन है। अच्छा, आप तो आई थी हवा की बेटी बन के लोगों से हेल्प आउट करने के लिए। आपके 4 बच्चे हैं कि मैं अपने बच्चों का पेट पालना, मुझे जो फाउंडेशन हो गए, पाकिस्तानी अवाम है जो इस्तात रखती हैं कि हम गरीबों की हेल्प की जाए, आप तो इस माइंड से आई थी। अब आप मीडिया के ऊपर लोगों के अंदर आपको किस नज़र से देखा जा रहा है? वो मुझे जलील और रुस्वा कर रहे हैं और फ्रॉडिया कहते हैं, कोई बहरूपिया कहते हैं, जो कि नहीं कहना चाहिए था। अब मैं घर से भी निकलती हूँ तो मुझे अजीब सी शर्म सी महसूस होती है
कि मैं बाहर निकलने को भी दिल नहीं करता मेरा। तो अब मैं ये बताएं कि मैं बच्चों का पेट कैसे पालूं और किस तरह अपने बच्चों का गुजारा करूं, ये मुझे बताना भी मुश्किल हो रहा है कि लोग हेल्प भी नहीं कर रहे और ये कहते हैं कि फ्रॉडियाँ अपने पहले मामलात को क्लियर करें, फिर देखेंगे क्या करना है आपके साथ, क्या नहीं करना। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद हैं कि एक पहले इनका पॉजिटिव फेस दिखाया गया कि इन्हें वाकई ही हेल्प आउट की ज़रूरत है, इनके बच्चे हैं, ये एक औरत ज़ात है, घर बाहर जाके पैसा कमा नहीं सकती, उसके हक़ में फिर इन्हें एक्सपोज़ किया गया, आपने उन्हीं की ज़ुबानी उन्हीं की कहानी सुनी। अच्छा फ़ातिमा आपी, आप उन चैनल्स को, निजी चैनल्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ वीडियो बनाई, आपको एक्सपोज़ किया? मैं यही कहूँगी कि हमारे लिए तो आप आवाज़ बन के आए थे, अगर आवाज़ नहीं बनना चाहते थे तो ना बनते, इस तरह हमें ज़लील और रुस्वा भी ना करती। मैं कोई आपकी दुश्मन थोड़ी थी, जिस तरह आप दूसरे इंटरव्यूज़ करती हैं मैं भी इसी तरह ही आई थी। तो आपको अगर नीचे वालों ने कुछ बताया था तो मेरे से ज़रूर पूछ लेती। यही इल्तिजा है कि आइंदा किसी और के साथ ऐसा ना करना। मेरा ये लास्ट वीडियो आप देख रही हैं, आइंदा के बाद मैं ये सबूत वगैरह दिखाने नहीं आऊँगी डॉक्यूमेंट के। आप इसे पढ़ें, पढ़ सकते हैं आप पढ़ें और जांच पड़ताल करें इसकी। अगर इस मेरे हस्बैंड सिकंदर अली के नाम का आपको कोई डॉक्यूमेंट मिलता है तो फिर आप कहिएगा ये फ्रॉडिया है, अगर नहीं मिलता तो आप अपनी जो फ्रॉडिया वाली वीडियो इसको डिलीट कर दें और मेहरबानी करके हमारे साथ अच्छा ताउन करें। नाज़रीन, आपने सुना उन्हीं फ़ातिमा की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। तो उन्होंने सब वाज़े कर दिया है कि जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाई, एक्सपोज़ किया, वो हमारे सीनियर, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी उनसे यही गुजारिश है कि हमारे हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स है ये रियल हैं, आप देख सकते हैं, बिहाइंड द सीन चल रहे हैं, पढ़ सकते हैं आप जो पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। तो आपको हमारे नाजरीन को ये वीडियो और ये इंटरव्यू लेने का मकसद ये है कि हम कुछ चैनल्स होते हैं जो खाली अपने व्यूज़ के लिए लोगों को पॉजिटिव फेस भी उनका दिखा देते हैं, नेगेटिव लोगों की एक अच्छाई और बुराई साथ ही दिखाते हैं। अच्छा, हमारे साथ फ़ातिमा आप ही मौजूद थी, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी सुनी, तो आपने इनकी कहानी के लिए जो इनकी स्टोरी है, तो अच्छा फ़ातिमा आप ही, आपको अभी हेल्प आउट हो रही है या नहीं? जो भी आ रहा है शादी के लिए कह रहा है, हेल्प कोई भी नहीं करता, कह रहे हैं अपनी क्लियरिटी लाओ, उसके बाद जाके मुझे हमसे हेल्प की तो को करना है, इसके अलावा हम हेल्प नहीं करेंगे आपकी। नाज़रीन, सुन सकते हैं कि इनकी जब सैयद बासित अली ने इनका इंटरव्यू लगाया था तो लोग इन्हें इनकी हेल्प वगैरह करते थे, कि उसके पास जब एक्सपोज़ की वीडियो लगी है तो लोग इन्हें फ्रॉडिया ही कह रहे हैं कि आप अपनी क्लियरेंस करें, आप मीडिया पे आके अपनी सच्चाई साबित करें कि आपका घर नहीं है, आप अच्छे घर से नहीं हैं। तो इनकी स्टोरी के लिए, इनके जो कहानी है, इनके लिए कोई अच्छा सा कॉमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें। पाकिस्तान जिंदाबाद।